पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र से लेकर मालेगांव से लेकर राजस्थान से लेकर लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं आपका सिर्फ पुराण सुनने, रुद्राक्ष लेने। तो पिछले साल जब आपने आयोजन किया था उसमें भी एक अव्यवस्था हुई थी पहले दिन, इस बार भी कल अव्यवस्थाएं देखने को मिली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कलेक्टर भी ये मान रहे हैं कि पहला दिन था, अनुमान था, उससे ज़्यादा क्राउड भीड़ जो है वो आ गया, करीब 20 लाख, एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, भीड़ ज्यादा होने के कारण बस अब घर में आपकी कैपेसिटी है मान लो 4 लोगों की, उस कक्ष में अगर ज्यादा लोग बैठते हैं तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आती ही है। फिर भी समिति बहुत प्रयास करी है, प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रयास किए। क्या आयोजन समिति, आपके वॉलंटियर्स और बाकी लोगों ने क्या प्रशासन को ये अनुमान नहीं दिया था कि इतना क्राउड आ सकता है, इतनी भीड़ आ सकती है कि करीब 15 किलोमीटर तक जाम लग गया भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे पर? प्रयास नहीं, ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ से सूचना जाती है, पत्र जाता है, और पत्र सूचना से ज्यादा तो सोशल मीडिया पर जाता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत जागृत है, बाहर भी जो कथाएं होती हैं उसको भी लोग देखते हैं, उसको भी सब लोग देखते हैं, उसके अंदाजा भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया या हम लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि कथा करने जाते हैं जब वहाँ 10 लाख आ सकते हैं तो यहाँ 20 लाख आना ही है, जायज है। वो सूचनाएं सबको दी हुई है। चूक फिर कहाँ हुई? प्रशासन से चूक हुई या आपके आयोजन समिति के लोगों से कोई चूक हो गई? नहीं, आयोजन समिति और प्रशासन चूक नहीं। क्या होता है, अगर आपको आप हो या मुझे है, हर व्यक्ति को, अभी जैसे चैनल चल रहे हैं 4-4, 5 चैनल वाले खड़े हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति को जल्दी है कि सब मैं शूट करूंगा, ऐसी सबको जल्दी होती है। अच्छा, जो एक महिला की डेथ हुई है, मौत हुई है, और एक और बच्चे की मौत का हालांकि वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो महिला की मौत को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भगदड़ मची जिससे उसको बेचैनी हुई और हार्ट अटैक आ गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कह सकता भगदड़ मची हो, कि भगदड़ का कोई सीन हो या भगदड़ मच रही हो या भगदड़ में कोई भगे हों या दबे हों या भगदड़ के, अगर भगदड़ होती तो एक नहीं कम से कम ढेर हो जाते, अगर भगदड़ होती तो। क्योंकि भगदड़ का कोई क्रम ही नहीं रहा। जो बैरीगेट है उस बैरीगेट पर बैग रखे गए, बड़े बड़े पोटले रखे गए, उन पोटलों का वजन बैरीगेट पर गिरा। लाइन बहुत लंबी थी, आप अगर देखेंगे उस सर्कल को तो लोग आराम से एक के पीछे एक जिग-जैग में चल रहे हैं। जब जिग-जैग में एक से बढ़कर एक आराम से चल रहे हैं, फाउंटेन चल रहा है, पानी का फुहार चल रही है, आराम से चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं थी। वो तो उनको छाती में कुछ दर्द वगैरह हुआ, बीपी उनका गड़बड़ हुआ, उनको लेकर गए, यहाँ चिकित्सालय में थे तब उनको आराम था, वहाँ लेकर गए तो डेड कोशिश किया। आपकी कथा का तो क्रेज है ही लोगों में, लेकिन वो रुद्राक्ष लेने के लिए लोगों में ज़्यादा कह सकते हैं कि दीवानगी है। मतलब लोग एक रुद्राक्ष के लिए, आज भी मैं सुबह था तो ये एक र्यूमर के या अफवाह की फेंक के दिए जा रहे हैं, तो लोग ग्राउंड में लड़ रहे थे आपस में रुद्राक्ष ढूंढने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरे कैमरे पे वो आया कि लोग जमीन में कुछ ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ रुद्राक्ष फेंके भी नहीं जाते। जिस रुद्राक्ष को लोग लेने आ रहे हैं उसको कैसे फेंक सकते हैं? एक अंदाजा लगाएं। जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं तो उनको भी अंदाजा होना चाहिए। जिस रुद्राक्ष को लेने के लिए आ रहे हैं उस रुद्राक्ष को कोई फेंक देगा क्या? उस रुद्राक्ष को कोई धारण करने वाला व्यक्ति जो भाव से लेने आ रहा है या उसकी पूजन कर रहा है तो उसको कैसे फेंकेगा? इतना बेवकूफ तो कोई संसार का व्यक्ति नहीं हो सकता कि रुद्राक्ष फेंक दे। रोटी हो फेंक दे, कोई सामान हो फेंक दे, पर रुद्राक्ष कैसे फेंकेगा? एक अपील करेंगे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो ब्लैक में बेचने के दावे कर रहे थे, मेरे पास है वो रिकॉर्ड में, तो कि जो लोग आपको सुनने आ रहे हैं, जो रुद्राक्ष के लिए आ रहे हैं, वो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए या फिर उन्हें फिल्टर किया जाए। बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इस प्रश्न के लिए और इस चीज के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपके न्यूज चैनल को, और बहुत बहुत आशीर्वाद भी इस चीज के लिए कि वास्तवता हम हमारे व्यासपीठ से कहते हैं कि रुद्राक्ष शिवजी ने निःशुल्क दिया है, अपनी नेत्र से दिया है, उसका कोई शुल्क नहीं है। आप आनंद के साथ ये ना सोचे कि सीहोर का रुद्राक्ष या कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, उसके चक्कर में किसी के झांसे में आ जाएं या रुपए पैसे में खरीदे, उत्तमता नहीं है। जब भी मिलेगा, जैसे आज व्यासपीठ से कहा कि अगर अभी नहीं प्राप्त होगा तो 1 वर्ष तक लगातार रुद्राक्ष व्यासपीठ के माध्यम से यहाँ सूचना दी गई है, मंदिर से प्राप्त हो सकता है, पर मिलेगा निःशुल्क ही। आप आएंगे, भोजन करें, आराम से और जाएंगे। कलेक्टर कह रहे हैं कि अब कथा तो आपकी चलेगी, लेकिन जो कार्यक्रम है उसमें रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे, तो कुछ लोग निराश होकर भी जा रहे हैं जो देश भर के कई हिस्सों से हैं। जी, बाबा की कृपा होगी तो बाबा उनको कहीं ना कहीं से अवेलेबल कराएगा भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कई साधु संत उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो रितेश्वर महाराज हो, चाहे वो अयोध्या के महाराज हो। कई लोगों का कहना है कि हाँ, हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद करना चाहिए, तेज करना चाहिए। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और चीज़ कही कि अगर करोड़ों लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में तिलक लगा के जाने लगे तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू राष्ट्र तो पहले से था। भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, वेद पुराण शास्त्र सब हमारे यहीं के। हम कैसे कह दें कि हिंदू राष्ट्र की चाहत हो? हिंदू राष्ट्र है, रहेगा और पहले भी था। उसका कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। हर व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो हिंदू ही है,
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो है हिंदू ही। एक मांग और उठ रही है, वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, इसको लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि आपको भी लाखों लोग सुनते हैं इस देश में। होना चाहिए सनातन बोर्ड। मूल चीज है कि सनातनी भाई जब एक व्यक्ति अग्रणी होने का प्रयास करता है तो दूसरा उसका साथ देना चाहिए, वो चीज नहीं हो पाती। अन्य जगहों पर अन्य धर्म में एक अगर बोला है तो उसके साथ 100 खड़े होते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म ही अगर आगे बढ़ रहा है तो कईयों का भाव होता है कि हम क्यों अग्रणता रहे। होना चाहिए, आने वाली लोगों को, आने वाली पीढ़ी को उस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप बुलंद करेंगे समाज को, आप मतलब अपील करेंगे देश के प्रधानमंत्री से या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इस ओर आगे बढ़े? बिल्कुल जरूर कहेंगे, सनातनियों के लिए भी जागरूक हुआ और आगे बढ़ने का प्रयास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी इन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्य विजय सिंह, सीहोर।